नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनोखी सहेली। कैसे हैं आप लोग? आई विश कि आपके घर में सभी लोग खुश हो, स्वस्थ हो और मस्त हो। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो एक इतना प्यारा टॉपिक है जिसका नाम है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का त्यौहार साल में एक बार आता है। हम सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि पूरे साल हम अपने घर में, अपने ससुराल में, अपने जो शादीशुदा हैं वो भी और जो शादीशुदा नहीं हैं वो भी इस त्यौहार को पूरी तरह इंतज़ार करते हैं कि कब ये त्यौहार आए और कब हम अपने भाइयों के हाथों पे, कलाइयों पे राखी बांधें। ये एक साल का त्यौहार है जो हमारे भाइयों के लिए होता है स्पेशली। लेकिन इस त्यौहार की शुरुआत कहाँ से हुई, कहानी के थ्रू मैं आज आपको ये बात बताऊंगी। तो बहुत समय पहले जब राजा बलि थे, जो असुर थे, जो राजा बलि थे वो बहुत ही पुण्य के काम करते थे। उन्हें दान दक्षिणा ये सब बहुत करते थे। जब उन्होंने 110 यज्ञ पूरे कर लिए तो सारे देवताओं को ये डर हो गया कि कहीं वो स्वर्ग पे अपना राज ना कर लें, कहीं वो स्वर्ग को ना हथिया लें। तो इस परेशानी को हरने के लिए वो विष्णु जी महाराज के पास गए। उन्होंने विष्णु जी के पास जाके कहा कि हमारी परेशानी का हल निकालिए। उस परेशानी का हल निकालने के लिए विष्णु जी ने राजा बलि के पास वामन अवतार में जाकर 3 पग धरती मांगी। उस 3 पग धरती में जब उन्होंने दक्षिणा में मांगी तो राजा बलि ने कहा कि आप कहीं भी पग धर लीजिए, एक वामन 3 पग धरती मांग रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो जब उन्होंने पूर्ण करा वो बात, तो उसके बाद विष्णु जी ने अपने अवतार में आकर 3 पग धरती में, एक पैर आकाश पे रखा, दूसरा पैर धरती पे रखा। जब वो तीसरा पैर रखने वाले थे तो राजा बलि ने उनके आगे अपना सिर कर दिया और कहा कि आप अपना पैर मेरे सिर पे रखिए। राजा बलि के सिर पे जब उन्होंने पैर रखा तो उससे राजा बलि रसातल में, मतलब पाताल लोक में चले गए और उसके बाद वहाँ पे ही रहने थे। राजा बलि ने विष्णु जी की बहुत आराधना करी और उस आराधना से खुश होकर विष्णु जी ने उनसे वर मांगने के लिए कहा। तब उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आप जो है मेरे ही घर, मेरे आसपास ही रहें, आप हर समय मेरे निकट रहें। तब से विष्णु जी राजा बलि के साथ रहने लगे, उन्हीं के पास। तो इस बात से लक्ष्मी जी बहुत परेशान हो गई क्योंकि अपने पति को पास न पाकर लक्ष्मी जी बहुत दुखी हो गई। तो वे नारद जी के पास गई कि नारद जी, मुझे इसका उपाय बताइए, मैं अपने प्रभु को वापस कैसे लाऊं। नारद जी ने उन्हें उपाय बताया कि आप श्रावण मास की पूर्णिमा पे राजा बलि को जाकर एक रक्षा सूत्र बांध दीजिए और उपहार में अब विष्णु जी को ले आइए। लक्ष्मी जी ने यही करा। वे श्रावण मास की पूर्णिमा वाले दिन गई और उन्होंने एक रक्षा सूत्र राजा बलि के हाथ में बांधकर उन्हें अपना भाई बना लिया और उपहार स्वरूप अपने पति को वापस ले आए। तो यहाँ से रक्षाबंधन की शुरुआत हुई। तब से ये प्रथा चलती आ रही है कि सावन माह की पूर्णिमा में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है और जिसमें कि बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं और भाई उनकी रक्षा का वचन देते हैं। तो ये थी पौराणिक कथा जो कि रक्षाबंधन को लेकर है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे बताइएगा। रक्षाबंधन एक ऐसा त्यौहार है जो हम सभी बहनों के लिए बहुत खास होता है क्योंकि हम सारे साल अपने परिवार, अपने ससुराल, अपने पति, अपने बच्चों सबके लिए करते हैं, मगर ये एक ऐसा त्यौहार होता है जो सिर्फ हमारे भाइयों के लिए होता है। लेकिन इसमें हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जो चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। आज मैं आपको बताती हूँ रक्षाबंधन से जुड़ी ऐसी चीज़ें जो आपके लिए आपके भाई के यश को बढ़ाएंगी और आपके भाई के मान सम्मान को बढ़ाएंगी। जो गलतियां हम रक्षाबंधन पे करते हैं वो हमें नहीं करनी है। कौन कौन सी गलतियां हैं? पहली गलती कि रक्षाबंधन पे आप लोग जो राखी लाते हैं, कभी कभी वो राखी रास्ते में लाते समय टूट जाती है या उसकी स्टिक जो गोंद होती है वो हट जाती है। आप आने के बाद उसे दोबारा चिपका देते हैं और उस राखी का उपयोग कर लेते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। खंडित राखी को कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरी, प्लास्टिक की राखी को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चाइनीज़ राखियाँ आती हैं जिसमें प्लास्टिक का उपयोग होता है। प्लास्टिक केतु का प्रकोप दर्शाता है, तो कभी भी प्लास्टिक की राखी को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरी बात, जब आप राखी बांधते हैं तो उसमें कभी मेटल का प्रयोग होता है, कभी लोहे का प्रयोग होता है। ऐसी राखियों को भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बहनों को चाहिए कि वो ऐसी राखी का इस्तेमाल करें जो कि रेशम की, सूत की या मोली के धागे की बनी हो।
उससे आपके भाइयों का यश और सम्मान बढ़ता है। रक्षाबंधन की थाली के बारे में भी मैं आपको थोड़ा बताना चाहती हूँ। रक्षाबंधन की थाली में आपको पहले सतियाँ बनाना चाहिए, उसके बाद उसमें पुष्प, फल, फूल, घी का दिया जलाइए और उसके बाद रक्षा का सूत्र जो भी धागा आप लाते हो वह बांध रखकर उस थाली को सजाइए। खाली थाली कभी भी नहीं रखनी चाहिए। अगर आप अपने भाइयों को केसर का तिलक लगाते हैं तो उससे भी आपके भाइयों की यश समृद्धि बढ़ती है। और सबसे लास्ट टिप कि कोई भी राखी आप लाएं तो उसमें कभी भी कोई धारदार चीज़ नहीं होनी चाहिए, कोई कांटे, कोई ऐसी चीज़ जिसमें चाकू या ऐसी कोई चीज़ बनी हुई हो वो नहीं होना चाहिए। तो ये सारी बातें हैं जो हमें राखी खरीदते समय और राखी बांधते समय ध्यान रखनी चाहिए। तो आपको कैसी लगी आज की मेरी ये सारी टिप्स मुझे बताइएगा। रक्षाबंधन का ये त्यौहार आपके लिए और आपके भाइयों के लिए खूब अच्छा रहे, खूब फले फूले, आप और आपके भाइयों में प्यार बना रहे और मेरी वीडियोस को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और शेयर करते रहें। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका रक्षाबंधन कैसा रहा। थैंक यू सो मच। नमस्कार।